students, welcome back to my YouTube channel. I am Neelam from Bhopal. मैं आपको लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था। फ्रैक्शन में हमने टाइप सीखे थे और उनके क्वेश्चंस किए थे। अब हम जो आपके बचे हुए जो टाइप्स थे उन टाइप्स को कवर करेंगे, जो आपका डेसिमल था, रेसिप्रोकल था और कंटिन्यूस फ्रैक्शन था। तो मैं डेसिमल और रेसिप्रोकल को सबसे लास्ट में कवर कर दूंगी, लेकिन पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंटिन्यूस फ्रैक्शन, जिसे आप हिंदी में सतत भिन्न वितत भिन्न के नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे। अच्छा, एक और बात, मैंने आपके फेसबुक पेज पर मैथ्स विद नीलम, जो मेरा फेसबुक पेज है, सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और कंटिन्यूस फ्रैक्शन के भी मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस मैंने जो भी समझाया समझ में आ रहा है, समझ में आता है, तो आप प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए अब हम कंटिन्यूस फ्रैक्शन में पढ़ते हैं। कंटिन्यूस मतलब होता है लगातार एक किसी क्रम में आपको आगे बढ़ना रहे, तब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं। और कंटिन्यूस जो फ्रैक्शन होता है, जो सतत भिन्न वितत भिन्न होता है, वो एक फाइनाइट भिन्न होता है, जो कि एक निश्चित नंबर्स के बाद में एंड हो जाता है। तो जैसे कि आपका इस तरह से कोई फ्रैक्शन है a0 प्लस 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन डेज डेज प्लस 1, इस तरह से कोई फ्रैक्शन के एग्जाम्पल या क्वेश्चंस की बात करते हैं, तब हम इसे कंटिन्यूस फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम में जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप इन्हें सॉल्व करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन आप अगर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके एग्जाम्स दे रहे हैं, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्या होता है? आपका टाइम। तो मैं आज आपको इस तरह से इन क्वेश्चंस को समझाऊंगी कि आपका टाइम, कम से कम टाइम में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, हर तरह के डिफरेंट टाइप्स के लेंगे और बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे इस टॉपिक को। एग्जांपल है, देखिए आप सबसे पहले से कि किस तरह से एग्जांपल है, क्या क्या दिया हुआ है। देखिए 1 प्लस के फॉर्म में दिया है। पहली बात कि 1 से प्लस के फॉर्म में है। दूसरी बात कि सब कुछ आपको प्लस में दिया हुआ है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर, अंश और डिनोमिनेटर हर आप जानते ही हैं। तो न्यूमरेटर यहाँ पर आपका है 3 और डिनोमिनेटर है आपका यहाँ पर 5। तो आपकी मेथड किस तरह से होगी? आप इन 1 को काउंट करिए, कितने टाइम आए? 1 2 3, और सभी में प्लस है तो कोई भी टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो हम इस 1 को 3 टाइम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ देखिए 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, प्लस क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इज 8। फिर 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 इज 13। हम किस तरह से कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? मैंने सबसे पहले 5 का इस 1 से मल्टीप्लाई करा, इसके पहले वाले नंबर को प्लस किया। 8 का इस 1 से मल्टीप्लाई किया, इसके पहले वाले नंबर को प्लस किया। 13 का हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर इस 8 को प्लस करेंगे। तो देखिए 13 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 इज 21। तो हम इस मेथड को सीख चुके हैं। लिखने का तरीका, आपका जो आंसर आएगा वो किस तरह से आएगा, ये देखिए 21 अपॉन 13। 21 अपॉन 13 मैंने लास्ट वाले नंबर को न्यूमरेटर में लिखा, अंश में लिखा, और उससे पहले वाले नंबर को डिनोमिनेटर में लिखा, हर में लिखा। अब मैं एग्जांपल सेकंड देती हूँ। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। आपका जो क्वेश्चन सेकंड है, अभी तक आपने देखा था कि 1 1 1 था, लेकिन मैंने यहाँ पर नंबर चेंज कर दिया है, 2 2 2 ले लिया है। मेथड वही होगी आपकी। आप सबसे पहले यहाँ 1 लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर 3 लिखेंगे, और 2 आपका कितने टाइम आया है? 1 2 3 और 4 टाइम आया है। तब हम 2 को 1 2 3 और ये 4 टाइम लिख देंगे। और वही मेथड, सबसे पहले इस 3 से 2 में मल्टीप्लाई,
सभी नंबर्स में आपका प्लस है तो पहले वाले नंबर को प्लस करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इज 7। इसके लिए हमने सॉल्व कर दिया। अब हम ये 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 इज 17 हो जाएगा आपका। इसी तरह से 17 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा आपका 41। फिर नेक्स्ट 41 मल्टीप्लाई 2 प्लस 17 इज 99। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 99/41। आपको समझ में आया? अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। अभी तक मैंने सारे क्वेश्चंस प्लस प्लस वाले लिए, अब मैं आपको माइनस से करना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो प्लीज़ अगर आपको मेरे सभी कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेरीज है वो आप सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करें 1 माइनस माइनस माइनस। तो हमारा तरीका वही है, मैंने 1 लिखा, 5 लिखा, इस 1 को यहाँ पर लिखा, ये नेक्स्ट 1 और ये हमारा नेक्स्ट वाला 1। हमें यहाँ पर जब हम प्लस था तो सारे हम प्लस कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन के बाद। यहाँ पर माइनस है तो अब हम माइनस करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 इज 4। वही 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5 is -1। -1 मल्टीप्लाई -1 -5 -1 मल्टीप्लाई 1 -4 is -5। आपको समझ में आया? मैंने सिर्फ क्या किया है, जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद में प्लस कर रहे थे अभी सारे क्वेश्चंस में सिर्फ मैंने वहाँ पर माइनस किया है। अब लिखने का तरीका हमारा आंसर क्या होगा -5/-1 is 5/1 या फिर आप इसको 5 भी लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें मैंने 2 चीज़ें आपको अलग तरह से ली हैं। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर न्यूमरेटर देखिए, सभी कुछ आपका न्यूमरेटर के अपॉन में है, ये सब कुछ आपका हर है और बाकी आपका कंटिन्यूस फ्रैक्शन है। और सेकेंड माइनस प्लस माइनस। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे बहुत ही केयरफुली। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए हमने यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर माइनस है आपका। मैंने यहाँ पर आपको आइडिया लग जाए कि कहाँ माइनस करना है कहाँ प्लस करना है तो मैं माइनस लिख देती हूँ। यहाँ पर आपका 3 है, 3 के आगे आपका माइनस है, प्लस है और यहाँ पर आपका माइनस है। इन नंबर्स को लिखा सबसे पहले हम सिर्फ इस हर को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए 3 मल्टीप्लाई 4 इज 12 माइनस 2 इज 10। 10 मल्टीप्लाई 3 इज 30 प्लस 3 इज 33। 33 मल्टीप्लाई -1, 33 मल्टीप्लाई 1 माइनस 10 इज 23। तब इस कंडीशन में आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 23/33। लेकिन ये पूरा जो नंबर है वो इसकी वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? इस वाले क्वेश्चन की वैल्यू। हम इस नंबर को लिखेंगे 1/23/33 और जिसे हम किस तरह से लिखेंगे 33/23। आई बात समझ में? ये वाले क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे? एग्जाम में सबसे माइनर मिस्टेक यही होती है कि आप इसको टिक लगा देंगे जबकि आपका आंसर ये होगा। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर हो तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब हम एग्जाम्पल 5 देखेंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपको कितनी सारी चीज़ें अलग अलग दी हुई हैं। ये जो सीरीज़ है ये आपको पता ही है, मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस में पहले बता दिया। प्लस प्लस वाले करना भी सीख गए, लेकिन यहाँ पर हमने अभी तक 1 देखा था। अब मैंने यहाँ पर आपको 1 के प्लेस पर कोई नंबर्स ले लिए हैं। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो क्वेश्चन आपको किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए मेथड आपकी वही होगी, सिर्फ एक छोटा सा माइनर सा चेंजेस आएगा। देखिए मैंने यहाँ 4 लिखा, यहाँ पर 5 लिखा, ये 1 5 और 2, ये वाला 1
ये वाला 5 और ये वाला 2। ठीक, फिर इसके बाद हमने वही सॉल्व करना स्टार्ट किया। 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 क्या आएगा आपका 9। अब ये बताना है मुझे आपको यहाँ पर कि इस 9 में इस 3 का क्या यूज है, इस 3 का हम क्या करेंगे। तो इस 9 में हम इस 3 से डिवाइड लगा देंगे तो आपका आंसर होगा 3। फिर अगेन हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 इज 15 प्लस 5 इज 20 और 20 अपॉन 2 इज 10, तो 20 अपॉन 2 इज 10। समझ में आ रही है आपको प्रोसेस। 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हम डायरेक्ट प्लस कर देंगे 23। फिर से एक बार देखिए, ये वाले जो नंबर्स हैं हमने इन्हीं नंबरों से यहाँ पर डिवाइड लगाया है और आपका जो लास्ट में था वहाँ कोई नंबर नहीं था, इसलिए डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 23/10। आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर मुझसे पूछ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा कंटिन्यूस फ्रैक्शन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए न्यूमरेटर हमारे पास यहाँ पर 1 के अलावा कुछ दिए हुए हैं। हम 7 और 8 इस तरह से लिखेंगे। 1, 2 एंड 3 आपने इस तरह से लिख लिया। फिर वही हम 3 और 9 से यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे। तो देखिए किस तरह से 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 इज 15 एंड 15 अपॉन 3 इज आपका 5। फिर 5 मल्टीप्लाइज 2 इज 10, 18 और 18 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6 प्लस 5 इज 11। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 11 अपॉन 2। फिर से एक बार देखिए मैंने किस तरह से किया इस क्वेश्चन को। 7, 8 एज इट इज, वही प्लस है तो मल्टीप्लाई वाली प्रोसेस, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के बाद में आपका जो भी आंसर आया है उसमें यहाँ पर जो भी न्यूमरेटर था, जो भी अंश था, मैंने उससे यहाँ पर डिवाइड लगा दिया और वही आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आंसर आ गया। अब हम कंटिन्यूस फ्रैक्शन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और शायद आप बहुत अच्छे से सीख भी गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन है, किसी भी तरह से आपको और भी क्वेश्चन चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप इस बात को ज़रूर बताएं। अब मैं आपको डेसिमल और रेसिप्रोकल क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। बहुत ही इजी प्रोसेस है, उसके क्वेश्चन आप डायरेक्ट ही। अब मैं आपको डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न और रेसिप्रोकल फ्रैक्शन व्युत्क्रम भिन्न और लाइक और अनलाइक सम और विषम भिन्न के बारे में बताऊंगी। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। सबसे पहले डेसिमल या दशमलव मतलब आप जब भी डिवाइड लगाएं तब आपको दशमलव के फॉर्म में नंबर मिले, सीधी सी बात। या फिर किसी भी नंबर या कोई भी संख्या जो भी हो उसके अपॉन में 10, 100, 1000 हो, तब भी हमें यहाँ पर डेसिमल के फॉर्म में मिलता है, तब इस कंडीशन में हम डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे, सीधी बात। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मतलब आपका जो अंश और हर है, अगर आपको व्युत्क्रम में बदलना है तब हम इसे Q अपॉन P के फॉर्म में लिखें। अंश को हर में बदल दें, हर को अंश में बदल दें, तो ये आपका होता है व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल भिन्न। लाइक फ्रैक्शन मतलब है जब आपका हर समान हो। क्या बोल रहे हैं बात, हर समान हो। और अनलाइक फ्रैक्शन मतलब जब आपका हर समान नहीं हो, सीधी बात। अब आपका जो फ्रैक्शन टॉपिक था मैंने 2 पार्ट में कवर कर दिया। पार्ट 1 को मैं पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी और आपको अगर कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए और प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ करिए। प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।